क्रिस इवांस इज बैक इन एमसीयू। टी रैप का एक आर्टिकल आया था जिसमें लिखा था क्रिस इवांस रिटर्न कर रहे हैं इन एवेंजर्स डूम्सडे अलोंग विद रॉबर्ट डाउनी जूनियर। आज हम बात करेंगे इसी आर्टिकल को और देखेंगे कि क्या रोल प्ले करेंगे क्रिस इवांस इन एवेंजर्स डूम्सडे। सो वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं प्रशांत अनफिल्टर्ड। कुछ ही महीने पहले कॉमिक-कॉन इवेंट में कंफर्म किया गया कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर विल रिटर्न इन एमसीयू नॉट एज आयरन मैन बट एज डॉक्टर डूम इन एवेंजर्स डूम्सडे। तब ये मार्वल का डेस्परेट डिसीजन लग रहा था क्योंकि एंड गेम के बाद फिल्में बुरी तरह फ्लॉप्स हो रही थी। बट मार्वल वाले रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ही वापस नहीं लाए। ऑल्सो दे ब्रॉट बैक रूसो ब्रदर्स टू डायरेक्ट डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स। रूसो ब्रदर्स ने कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर, सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम डायरेक्ट किया था। वैसे तो क्रिस इवांस मल्टीवर्स सागा में दिखे हैं एज ह्यूमन टॉर्च इन डेडपूल एंड वुल्वरीन, बट आई डोंट थिंक ही रिटर्निंग टू प्ले द ह्यूमन टॉर्च वाला कैरेक्टर इन डूम्सडे। ये काफी रिपीटेटिव लगेगा। लास्ट टाइम क्रिस इवांस को देखा गया था एवेंजर्स एंड गेम में, जहां बैटल के बाद एक स्मॉल मिशन में सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस उसी जगह रखने गए थे। और जब वापस आए तो हमने देखा बेंच पे बैठे हुए बुढ़ा बन के, जहाँ वो अपनी पूरी लाइफ जी चुके होते हैं पेगी के साथ। रूसो ब्रदर्स ने भी इंटरव्यू में ये स्टेटमेंट दिया था कि स्टीव लिव हिज लाइफ इन अनदर टाइमलाइन एंड समहाउ ही लैंडेड इन मेन टाइमलाइन विदाउट टाइम मशीन। विदाउट टाइम मशीन कैसे आए वो कभी और डिस्कस करेंगे। द पॉइंट इज स्टीव रोजर्स अभी भी मेनलाइन एमसीयू में है। तो क्या स्टीव डूम्सडे में ओल्डर वर्जन वाला कैरेक्टर प्ले करने वापस आ रहे हैं, या वो कोई वेरिएंट का रोल प्ले करेंगे जहां से रॉबर्ट डाउनी जूनियर आए हैं? क्या वो कैप्टन अमेरिका को प्ले करेंगे या रॉबर्ट डाउनी की तरह कोई विलेन के कैरेक्टर? जब पहली बार डॉक्टर डूम के साथ आमने सामने होंगे कैप्टन अमेरिका और जब पता चलेगा कि डॉक्टर डूम रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, तो वो मोमेंट काफी शॉकिंग और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मैं होप करता हूँ डूम्सडे में ऐसा कोई सीन हो। फैंस के बीच में और एक थियोरी चल रहा है और कुछ फैंस चाहते भी हैं स्टीव को इविल कैरेक्टर में देखने के लिए। स्टीव कैन प्ले द कैरेक्टर ऑफ कैप्टन हाइड्रा। कैप्टन हाइड्रा की स्टोरी जो कॉमिक्स में है, हमारी रिसेंट मल्टीवर्स सागा में बहुत अच्छी तरह से फिट भी होता है, जहां ये वाली स्टीव रोजर्स मार्वल की अल्टरनेट टाइमलाइन से होंगे जहां वो हाइड्रा के लिए काम कर रहे होंगे। फिर उनके टाइमलाइन में कुछ ग्लिच या कुछ तो होगा जिस वजह से वो मेन अर्थ 616 को आ जाएंगे। अर्थ 616 को आने के बाद वो कैप्टन अमेरिका बनने का प्रिटेंड करेंगे विदाउट नोइंग एनीवन दैट ही इज वर्किंग फॉर हाइड्रा। और चर्चे हैं कि डॉक्टर डूम का एक टीम भी होने वाला है, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये इविल कैप्टन अमेरिका जो कि कैप्टन हाइड्रा है, वो डॉक्टर डूम की टीम का मेंबर भी बन जाएंगे। देखना ये वाली वेरिएंट ओल्डर स्टीव रोजर्स से बिल्कुल ऑसम होगा देखने में, जो मुझे लगता है। ऑब्वियसली इन मेनी इंटरव्यूज वी हैव सीन क्रिस इवांस कि वो वापस आना चाहते हैं अच्छे रोल के लिए एमसीयू में। Although उनका रोल है सोनी स्टॉर्म इन डेडपूल एंड वुल्वरीन was pretty significant, but it was short. But it would be more cool to see him if he returned to play this Captain Hydra character. ये था मेरी थ्योरी क्रिस इवांस के रिटर्न को लेकर। मेरी थ्योरी के बारे में आपका क्या थॉट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। So that's for today. If you like the video, give it a thumbs up and don't forget to subscribe for more content. Thanks for watching and I will see you in the next one. Take care.